करता हूँ ना, जब भी यूट्यूब ओपन करता हूँ आपकी वीडियो आती है इंजीनियर के खिलाफ ही क्यों आती है? आप इंजीनियर के पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्या हिसाब किताब है? इतना अच्छा बंदा तो मुझे लगता है उसके बयान तो काफ़ी सही होते हैं, लोग उससे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो उसका प्रोग्राम क्यों बढ़ रहा है आपकी नज़र में? अच्छा इनाम रजा साहब, बात असल में ये है कि इंजीनियर के खिलाफ मैं कंटेंट इसलिए अपलोड करता हूँ कि ये बंदा इंतहा का चीटर है। तारीख में चीटर देखे हैं, कॉपी पेस्ट करते हुए मटेरियल देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं। मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं वो चीटर है, वो तो हर चीज़ कुरान और हदीस से बयान करता है, वो कैसे चीटर हुआ? बात ये है कि इनाम साहब आप देखें कि अब्दुल्ला जुल खवैसरा खारजियों का जो सरगुना था, वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, सही हदीस में मिलता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो भेजा, तो उसने क्या कहा था? उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह ये कहा था जी आप इंसाफ कीजिए। मुझे बताओ कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की तलीम नहीं दी? वसल्लम भी कहते हैं इंसाफ करो, और कुरान भरा पड़ा इंसाफ पे, और माशरा बनता ही था जब इंसाफ हो। यानी ये बस उसने कहा तो सहाबा उठे, जिनमें हजरत हमजा का मिलता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गर्दन उसकी उड़ाने के लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसको रहने दो, इसकी नस्ल से ऐसे मुसलमान पैदा होंगे। काफर तो नहीं कहा था ऐसे मुसलमान पैदा होंगे जो मुशरिकों को छोड़ देंगे, बुत परस्तों को छोड़ देंगे, मुसलमानों पे वो शिरक के फतवे लगाएंगे, इस बात पे उनको कत्ल भी करेंगे। तो बात ये नहीं कि कुरान और हदीस से हो रही है, बात ये होती है कि कोई जो बात करने वाला है उसको तमीज़ भी है कि नहीं, उसमें अदब भी है कि नहीं, क्या यहाँ कोई बात करनी बनती है? मुझे बताओ हुज़ूर सल्लम को माज़अल्लाह ये कहना बनता है कि आप इंसाफ करें? इतनी सी बात है बस। ये भी ये भी इसी पे। अब इसी में मैं आपको बताऊं कि अल्लाह जानता है, कुरान में आप देखो कि जब अल्लाह ने कहा जी मैंने ज़मीन पे अपना खलीफा बनाना है, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उस वक़्त शैतान सबसे ज़्यादा इल्म वाला था, सबसे ज़्यादा इल्म वाला था, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो था, और अल्लाह की जो मेन राज की बातें हैं वो तक इससे शेयर होती थी। और इसने क्या कहा था? इसने तो बस अल्लाह को ये कहा था कि या अल्लाह इंसान जो है ना वो आपस में फसाद करेगा, लड़ेगा। क्या इंसान लड़ नहीं रहा? लेकिन बात है कि मुंह तो बंद रखता, वो बात समझा किसको कह रहा है? अल्लाह को। यही बात है, ये कभी कहता है सहाबा गलत है, माज़अल्लाह कभी कुरान की आयत पढ़ के कहता है जी हम कुरान को देखें कि हज़ूर को देखें, ये बात होती है। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है कि जवेद अहमद गामदी का जो टॉपिक होता है ना, वही इंजीनियर फॉलो करता है अपनी वीडियो में, उसका क्या चक्कर है, क्या माजरा? अच्छा, ये जो आप कह रहे हो ना कि प्रोग्राम इसका क्यों बढ़ गया है, उसकी भी वजह ये है, जदीद रिसर्च में कोई टॉपिक है ना, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पूछा जाता है कि इसमें क्या राय है, तो ये सबसे पहले जवेद अहमद गामदी का देखता है कि वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं। जब हो जाती है उसके बाद अपना बयान जारी करता है। मैं आपको बताऊँ कि पिछले दिनों में जब अमेरिका में यानी कि एक दिल ट्रांसप्लांट किया था, पिग का दिल, अल्लाह जानता है कि जवेद अहमद गामदी ने जब इस पे मौक़िफ़ अपना बयान किया तो बाद में इसकी वीडियो आई, तो ये इतना यानी कि वो कॉपी करता है। और एक और मैं बात बताऊं, तसव्वुफ़ के मामले में जब ये बकवास वगैरह करता है तो कहता है पता नहीं मैं सबसे यानी कि ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ। ये नेट के ऊपर 20-20 साल पहले के यानी थीसिस लिखे हुए अपलोड चढ़े हुए हैं, कशफुल मजूब पे एतराज़, इधर उधर एतराज़ झूठे, ये उधर से बस पकड़ता है क्योंकि इसने सोशल मीडिया को यूज़ किया है और रीन्यू करता है। ये अब्दुल वहाब नजदी का सारा जो लिटरेचर मौक़िफ़ है इसने उसको रीन्यू किया है, उसको मुजद्दद भी मानता है। एक मेरा सवाल आपसे हो रहा है, आप तो ये वीडियो आप मोनेटाइज भी करेंगे, ज़ाहिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप सही तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो मोनेटाइजेशन के बगैर यूट्यूब चैनल चला रहा है, ये भी तो देखें। अच्छा, उसके ना 8-9 चैनल हैं, ये जो पर्सनल उसका चैनल है उस पे इसने ना मोनेटाइजेशन नहीं की, ये बताने के लिए देखो जी मैं तो अगर मोनेटाइज करूँ तो इतना पैसा इतने मौलवी रख सकता हूँ, ये वो गलत बयानी करता है। आप उसके जो बाकी के चैनल हैं जिनको इसने दूसरों को कहा हुआ है कि आप वीडियो अपलोड करो, वो सारे मोनेटाइज हैं। और इसका अल्लाह जानता है पर्सनल चैनल भी जो है, आप वीडियो पे क्लिक करते हो तो ऐड नहीं चलती, इसकी वीडियो चलती है, नीचे लिखा हुआ आप देखना जहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उधर एक लिंक सा आता है ऐड का, उस पर क्लिक करोगे तो ऐड खुलेगी। एक दफ़ा कोई क्लिक कर देता तो उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, रीडेबल है ऐडें इसने उस पर भी लगाई हुई हैं। ये आके कहती हैं जी इंजीनियर साहब इस टॉपिक पे आपने बोलना है, जो भी बोलना है बोल दो और जितने पैसे आप कहते हो ले लो। अच्छा, ये अंदर खाते बड़ा सिस्टम इसका चल रहा है। इसका तो काम बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा। इनकी अपनी जो एक बनी हुई है इसकी वो जो कह लो अकेडमी, एक नेटवर्क, उधर ये अंदर खाते फंड भी लेते हैं इकट्ठा। हमारी सारी यूथ इंजीनियर के साथ, सारी यूथ
मेरा एक दोस्त है वो भी इंजीनियर के साथ जो है ना मिल गया है। ये क्या चक्कर है, क्या हमारा यूथ को नजर नहीं आ रहा? असल में पता क्या, हमारी जो यूथ है, देखो दीन के मामले तो इनाम साहब उनको कुछ नहीं पता, और जो बंदा जब यंग होता है ना वो क्रिटिसाइज या इस तरह की हूटिंग को वो लाइक करता है। हाँ, ये सही है। तो चूंकि ये खुद कहता है मैं हर एक की लत्ती पड़ जाता हूँ, ये कहता है जी वो फलां मुझसे भागता है, अब नहीं भागने दूंगा। यानी कोई भी जब का ये आया ना ये कहता माँ शाह कोई नहीं, बाप शाह कोई नहीं, कोई बुजुर्ग कुछ नहीं, बल्कि इसने अल्लाह माफ करे कि बड़े बड़े काफर लोग, बड़े बड़े जाहल लोग, बड़े बड़े इस्लाम के खिलाफ यहूदों नसारा ने भी कभी उन बुजुर्गों के मतलब लफ्ज तक नहीं बोला जिनके मतलब माज़अल्लाह उनको ये मुशरक कहता है, मरदूद कहता है, जाहल कहता है, और पता नहीं क्या कहा। मैं 2-3 कुछ नाम बताता हूँ। इनकी वीडियोज आपने चेक करना है तो इस टॉपिक पे इनकी वीडियो देख लो। माज़अल्लाह हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा को कहता है कि उसकी रात मर्दों के साथ गुजरती थी, और हज़रत जुनैद बगदादी को कहता है वो जी देखो उन्होंने मसल्ला डाला, वो मुशरक। और दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को तो कहता है कि मैं तो कुछ मुझे पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ी तो हर लाइन ही उनकी गलत है। और हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के मतलब कहता है कि प्लानेट अर्थ पे इनसे ज्यादा मुतकब्बर शख्स ही कोई नहीं। और अल्लाह माफ़ करे हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये जितना बकवास करता है आप सुन नहीं सकते। और फिर मुसलमानों को कहता है जी इनके तो जो पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह थे वो मरज़इयों के मुकाबले में भागे थे, ये उनको सपोर्ट करता है, किसी को नहीं इसने छोड़ा। तो ये जो नेगेटिविटी कुदरती यानी कि इंसान में पाई जाता है, अगर पाई जाती है, अगर कोई उस पर बोलता है तो यंग जनरेशन उधर को हो जाती है, ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये तो आपकी बात सही है। अच्छा चलो इनाम साहब आप बताओ मुझे कि चविंडा में हमने ये मस्जिद कुम्हारा जो है उधर इसको बुलाया था, और आपको पता है क्या हुआ था? हाँ, मुझे सारा वाकया याद है। आप लोगों ने बुलाया था तो ये आया था, तो लोग इसके पीछे चाकू और छुरियाँ लेके पीछे भागे थे इसे मारने के लिए, क्योंकि लोग जो है ना इसको बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे। वो आके तो बयान देने लग पड़ा था, अपनी गलत बातें बेअदबी से जो है ना लोगों को मुश्तिल करने लग पड़ा था, औलिया इकराम को जो है ना खिलाफ करने लग पड़ा था। तो इसके पीछे लोग छुरियाँ और चाकू लेके भागे थे, और मस्जिद के अंदर ये भाग गया था, अंदर चला गया था मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर चला गया था, मस्जिद के अंदर से वो परेशान था कि मैं कैसे बाहर निकलूँ, लोग बाहर छुरियाँ चाकू लेके खड़े हैं। पता नहीं कौन से कारी साहब थे, उन्होंने मिला के पीछे से जो है ना बड़ी मुश्किल से इसे निकाला। ये इसका हिसाब किताब है, इतना बुरा इसके हिसाब किताब। ये सही बात है। मैंने तो अहले इल्म जो है ना उनसे देखा है कि वो कहते हैं जी इससे जाहल कोई नहीं। आप देखो अबू जहल जो है वो हसब नसब में बड़ा ट्रेंड था, तो ये देखो वो एक कोबड़ा सा था, वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला के मुकाबले में अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से वो पड़ा था। 40,000 का लश्कर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ लेके आ गया था। फिजिकली तो इसके पीछे कोई नहीं आता, मैं सही बताऊं सोशल मीडिया पे ठीक है इसके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जान नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के लिए जान तो वो देखा कि जिसको मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल से। इस पे तो पिछले दिनों में वो अफजल कादरी साहब ने जब इस पे वो करवाया मुकदमा करवाया था, तो उधर इसने वो झूठी बातें करके एक्सक्यूज करके तो ये बाहर आ गया था। एक और मेरा क्वेश्चन था कि ये जो है ना इंजीनियर साहब वीडियो तो बनाते हैं, मतलब कि औलिया इकराम के खिलाफ बनाते हैं, इन्हें औलिया अल्लाह क्यों नहीं पसंद? हालांकि औलिया अल्लाह तो यानी अल्लाह के साथ ही जोड़ते हैं बंदों को, तो इसे औलिया अल्लाह के इकराम क्यों इनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं? क्या चक्कर है, ये क्या हिसाब था? असल में नाम साहब देखो ये भी वक्त जो जा रहा है क़यामत के करीब भी, इसमें भी जब मुसलमानों का काया पलटना है तो औलिया अल्लाह नहीं पलटना है। शुरू में भी इस्लाम की दावत इन्हीं लोगों ने देनी है। काफरों को ये खटकते हैं यहूदों ने सारा को, वो कहते हैं जी नमाजें पढ़ो जितनी मर्जी, जिहाद की बात ना करो, इक़्तिदार पे ना हो, यानी जो कुछ आपको ज़िंदगी की साशें मिलती हैं हम देते हैं। और उनको पता है कि जब एंड पे वसल्लम की नस्ल से एक वलियो ही आना है ना, इमाम महदी जिसको कहते हैं, उसने काया ही दुनिया की पलट देनी है। तो असल में यह है कि यहूदों ने सारा नहीं चाहते कि कोई नेक जो सही लोग हैं, जाने देने वाले अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में नातें सुनने वाले, आप वसल्लम की मोहब्बत में मगन लोग वो आगे आए। तो ये उनका सरगना है। वो आपका एक्सपीरियंस, आपने तो उसके साथ काफ भी किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस उसके साथ क्या रहा है, कैसा बंदा, आप तो उससे मिले भी हुए हैं, तो आपको उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या इत्काफ में अच्छी बातें नहीं था बताता? इत्काफ में तो हर कोई अच्छी बातें बताता है, अच्छा नेकी की बातें। मैंने जहलम में इसके साथ इत्काफ किया था, वो ठीक है, लेकिन मैं यकीन करो इतना परेशान हुआ था कि ये ना हर नमाज के बाद उधर दरस करता था, और कुछ लोग बाहर से भी बैठ जाते, हम मोतकिफ तो बैठते ही थे,
बैठ जाते जब इसकी बातें यानी कि करता, देखो जी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ईमान नहीं रखते थे कि सूरत फलक और नास कुरान का हिस्सा है। इस तरह की बातें यानी कि साबिकुन अव्वल उन साबिक मुतल्लक यानी कर है, इस तरह की बातें करते तो उधर अक्सर लड़ाइयाँ इतनी होती कि मैं इतना परेशान हुआ कि मुझे नहीं लगता था कि इनाम कि हमारा इत्काफ जो है ना वो तोड़ चढ़ेगा। मुझे यही था कि ये टूट जाना है तो बाद में इसका कज़ा करनी पड़नी है। तो फिर इस बात पे सारे मुतफिक हो गए कि दर्स नहीं करना, या करना है तो लोग सब सारे चले जाएंगे ना, तो थोड़े से जो हम बैठे हैं उनको बैठ के यानी कि बात करनी है। इस तरह बड़ी मुश्किल से हमारा इत्काफ हुआ है। और वो भी जब मैं इस पे उस वक्त भी सवाल करता तो मुझे कहता जी आपके सवाल के साथ कोई हदीस होनी चाहिए। मैंने कहा कि एक बंदे के ज़हन में सवाल कोई भी आ सकता है, ज़रूरी है हदीस आए तो फिर बंदा सवाल कर सकता है, सवाल तो कोई भी कर सकता है। और उस वक्त भी मैं इससे सवाल करता था तो इसको जवाब भी कोई नहीं आता था। तो ये मेरा तो इसके साथ आओ। और देखो अल्लाह माफ़ करे, ये जो कहता था ना कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह उनका ये इत्काद था कि फलक नास कुरान का हिस्सा नहीं। हालांकि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो सहाबी हैं कि जिनका मतलब का आपसे फरमाया कि अगर कुरान सीखना है तो इनसे सीखना है, बल्कि फरमाया ये तो कुरान ऐसे पढ़ते हैं जैसे कुरान नाज़िल होता है। और ये जो झूठी तो मतलब लगा रहा था ये अब्दुल वहाब नजीदी ने लगाई, मौलवी साहब को कोड करता है, इस तरह के एक कम्युनिटी ने लगाई हुई है। और ये तयशुदा अव्वल दर्जे की जो तफासीर हैं कि ये बात उनकी तरफ झूठी मंसूब की गई थी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की तरफ, यानी कि ये सहाबा के भी खिलाफ है। वो ये किसी कोई नहीं इससे माफ, ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी जो सहाबी के खिलाफ हो उसका हाल क्या है? आखिर में उसे जन्नत मिलेगी? नहीं भौंकता है सहाबी तो क्या, माज़अल्लाह वसल्लम को कोई नहीं इसने छोड़ा। तो ये टोटल गलत रास्ते पे है, टोटल गलत। आप देखो ना, ये कहता है देखो जी तरावी का मसला आता है, कहता है देखो जी हदीस में लिखा हुआ है जी तरावी जो है वज़ू नहीं पढ़ी। तो जब इसको कहा जाए कि यार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा जमात के साथ 20 तरावियाँ पढ़ाई हैं, तो फिर ये कहता है जी हम हज़रत उमर फ़ारूक की मने कि हुज़ूर सल्लम की मने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बड़े हैं कि हुज़ूर सल्लम बड़े हैं। हालांकि बड़े की बात नहीं, बात ये है कि तुझे क्या पता कि हुज़ूर सल्लम ने क्यों छोड़ी है। आप सल्लम के किसी अमल को सहाबा ही जानते हैं ना, सहाबा के अलावा तो कोई नहीं जानता। तो सहाबा को अगर आप स्किप करते हो तो आप सल्लम को स्किप करते हो, क्योंकि आप सल्लम की अंडरस्टैंडिंग वो लोग जानते हैं। आपको डिफाइन उन्होंने करना है जैसे अल्लाह को डिफाइन सल्लम ने किया। तो ये गुमराह है, टोटल गुमराह है, टोटल गुमराह है। इसका ठिकाना फिर जहन्नम हुआ एक साथ। ज़ाहिर है अल्लाह बेहतर जानता है।